नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो सबसे रहस्यमयी, अद्भुत और डराने वाला रहा है। अक्सर लोग इस विषय के नाम पर लोगों को डराते रहे हैं, परेशान करते रहे हैं, वसूलते रहे हैं। काफ़ी हद तक सच्चाई भी इस विषय में है, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक कारण, उसके तथ्य अलग हैं। समझते हैं। विषय है मूठ, वुडू, वशीकरण, तंत्र मंत्र, टोना, काला जादू। जी हाँ, सही सुना। ये ऐसा विषय है जिस पे हमेशा लोगों के मन में एक दिलचस्पी, एक उत्सुकता बनी रही है, लेकिन सत्यता से वाकिफ ना होने के कारण हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है, लूट खसोट होती है और लोग नुकसान उठाते हैं। समझते हैं क्या है उसके तर्क, क्या है वैज्ञानिक तथ्य, किस तरीके से हम समझें कि ये सारी शक्तियाँ कितना वास्तविक है, कितना अवास्तविक है, और क्या महत्व और क्या व्यवस्था है इनकी हमारे मानव जीवन में। गूगल अर्थ सैटेलाइट से ली गई इमेजेस में ये जानकारी मिली कि मवेशियों के जो झुंड होते हैं वो अक्सर हमारी नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही फेस करते हैं। क्यों? कभी कभार की बात हो तो ठीक है, ये अक्सर हुआ, अक्सर पाया गया, अक्सर पाया जाता है। आप भी इस बात को नोटिस करिएगा। तो ऐसा क्यों होता है? उत्तर और दक्षिण का कुछ तो संबंध है हमारी जीवनी शक्ति के साथ। भारतवर्ष में सोने की जो परंपरा है उसमें दक्षिण की ओर सिर और उत्तर की ओर पैर करके सोने का विधान है। कोई तो कारण है। मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद जो मृत शरीर होता है उसको हम दक्षिण की ओर पैर और उत्तर दिशा की ओर हम सिर रखते हैं। क्या कारण है? कुछ तो रहस्य है इस दिशा का और उस जीवनी शक्ति का। कुछ तो आपस में कोरिलेशन है, कोई सहसंबंध बन रहा है, निश्चित बन रहा है। दक्षिण की दिशा शास्त्रों में उच्चाटन की दिशा, तंत्र मंत्र की दिशा मानी गई है। ये सारी बातें आप कहीं भी खंगाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये एक संबंध है, एक तारतम्य है दक्षिण का। दक्षिण जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का कारक है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में काले जादू जैसी चीजें पाई जाती हैं। भारत इकलौता देश नहीं है। कैटेमाको एक जगह है, कैटेमाको मैक्सिको की। हर्ज पर्वत उत्तरी जर्मनी में पाया जाता है। न्यू ऑर्लियंस यूएसए में और सिकीजोर फिलीपींस में। इस तरीके की पूरे विश्व में जगहें हैं जहां पर काला जादू, वुडू या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें अस्तित्व करती हैं। लोग विश्वास रखते हैं। कुछ जगहों पर तो 3 दिन 7 दिन, शुक्रवार या मंथ का कोई डे प्रोविज़न किया गया है जहां पर ये सब चीज़ें, ये अनुष्ठान होंगे और इनसे छुटकारा भी पाया जाएगा। ये सब चीज़ें अस्तित्व में हैं, इन सब चीज़ों का अस्तित्व है। ये चीज़ें खोजी और तलाशी इसलिए गई कि ताकि हम मनुष्य को मिलने वाले कष्ट और उनकी परेशानियों से छुटकारा दिला सकें, ना कि हम उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकें। प्रयोग के अपने अपने तरीके हैं, डिपेंड ऑन पर्सन एंड पर्सनालिटी। जिसका जैसा व्यक्तित्व उसका वैसा प्रयोग। चाकू हमने सब्जी काटने के लिए प्रयोग किया है या किसी को जान से मारने के लिए, ये डिपेंड ऑन पर्सन एंड पर्सनालिटी। ये चाकू का दोष नहीं, उस व्यक्ति का दोष है। तो अब समझते हैं कि क्या है रहस्य। जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर को एक निश्चित लेवल के ऊपर ले जाके और कहीं पे केंद्रित कर देगा तो वो पॉइंट एक्टिवेटेड हो जाएगा। सम्मोहन के मामलों में एक प्रयोग आता है जिसमें हम अपनी चेतना को ले जाके और किसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं और वो बिंदु मूव करता है, वो बिंदु हिलता है। वो चाहे किसी का कंधा हो तो वो पलट कर देख लेगा।
ये जो अंदर का जो तारतम्य है उस चेतना के साथ, वो पूरी ऊर्जा, पूरी समग्रता के साथ जब हम फोकस करते हैं किसी एक जगह पर, तो वो प्रज्वलित हो जाती है, वो स्फुटित हो जाती है। ठीक उस तरीके से जैसे अगर हम हैंड लेंस को सूर्य की रोशनी के माध्यम से, अगर उसकी रोशनी को हैंड लेंस के जरिए हम किसी कागज पे एक जगह केंद्रित कर दें तो वो बहुत जल्दी ही जल उठता है। सूर्य की रोशनी आसपास है, कागज छोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला, कागज नहीं जलता। लेकिन जब हम हैंड लेंस के थ्रू सूर्य की उस रोशनी को एक जगह पे फोकस करते हैं कुछ समय तक, तो उसके अंदर वो ऊर्जा जो है वो विस्फोटित हो जाती है और वो कागज जलने लगता है। कुछ यही इसी तरह का रहस्य है काले जादू का, वूडू का, तंत्र मंत्र का, मूठ का, वशीकरण का। जब हम साधना के स्तर पर पहुंचते हैं और हम उस स्तर को किसी एक विषय पर केंद्रित कर देते हैं तो चीजें जागृत हो जाती हैं। फिर वो किसी के रोग के लिए हो, किसी की मृत्यु के लिए हो, या किसी को किसी दूसरे प्रकार की कष्ट या परेशानी देने के लिए हो, जो भी हमारा उद्देश्य हो, सकारात्मक भी हो सकता है, किसी के रोग निवारण के लिए हो सकता है प्रयोग, किसी मृत तुल्य व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना के रूप में हो सकता है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन वापस लौट आए। बहुत अद्भुत, बहुत विस्फोटक प्रयोग है ये। आवश्यकता है तो उस तल तक पहुंचने की जहां पर हमारी चेतना इस विस्फोटकता को धारण कर सकती है। अफ्रीका के जंगलों में, अमेजान जैसे जंगलों में कुछ जनजातियां आज भी हैं जो पुतले के रूप में बीमारियों का नाश करने के लिए, किसी मृत व्यक्ति को जीवन दान देने के लिए वो पुतले का एक स्वरूप बनाया जाता है। उस स्वरूप में जो भी व्यक्ति होता है, जो अनुष्ठान करने वाला होता है, उस व्यक्ति की चेतना इस स्तर तक पहुंचती है कि वह पुतला जो है, जिस व्यक्ति के नाम से वो अनुष्ठान हो रहा है, उस पुतले में एक उसकी क्लोन क्रिएट हो जाती है, एक उसका क्लोन बन जाता है। उसकी जो चेतना है वो इस स्तर तक पहुंच जाती है कि वो प्रतिरूप हो जाता है उस व्यक्ति का, वो पुतला उस व्यक्ति का प्रतिरूप हो जाता है। फिर उस पुतले के साथ आप जो कुछ भी व्यवहार करेंगे वो उस व्यक्ति के साथ घटित होगा। अद्भुत रहस्य है, लेकिन ये होता है। ऊर्जा के स्तर का ही खेल है सब, और कुछ नहीं। हम समझते हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिनसे हम एक आम आदमी कैसे पहचाने कि क्या इस तरीके के कुछ लक्षण हैं, क्या इस तरीके का कोई अटैक, कोई हमला हुआ है, क्या इस तरीके की कोई समस्याएं घटित हो रही हैं। पहचान लीजिए, उपाय कर लीजिए समय रहते ही, और इन सब चीजों से छुटकारा पा जाइए। ध्यान से समझिए क्या संकेत आपको देखने के मिलेंगे, आपको अपने घर में, आपको अपने शरीर के साथ। उन संकेतों को बारीक से पहचानिए, समझिए। अगर किसी व्यक्ति का रंग व्यक्ति का कुछ भी हो, लेकिन जो व्यक्ति का जो रंग है उसके इतर, उससे हट के अगर कालापन बढ़ रहा है, और कालेपन में भी अगर धुएं जैसा कालापन चेहरे पे बढ़ रहा है, बीमारी नहीं है कोई, बीमारी में तो सबके चेहरे पे कालापन, शरीर में कालापन आ जाता है, एक स्वाभाविक बात है। व्यक्ति बीमार नहीं है फिर भी चेहरे पे कालापन बन रहा है, उसकी बाकी क्रियाएं सामान्य है, परंतु चेहरे पे अगर असाधारण कालापन बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोई इस तरीके का प्रयोग कहीं ना कहीं से हुआ है। कोई अगर व्यक्ति असामान्य प्रतिक्रिया दे रहा है, मतलब आप उससे बहुत अच्छी बात करें फिर भी वो बहुत उल्टा आपसे बोल रहा है, और ये एक बार नहीं अक्सर होता है। किसी एक बार में ये निर्णय मत ले लीजिएगा कि हाँ किसी ने कुछ करा धरा दिया है, नहीं। अगर बार बार ऐसा होता है, आप खाने को पूछते हो बिगड़ जाता है, आप नहाने कहते हैं वो बिगड़ जाता है,
आप स्कूल जाने कह रहे हैं, आप ऑफिस जाने के लिए कह रहे हैं, आप उससे कोई अच्छी सलाह मांग रहे हैं, पूजा ध्यान भक्ति के लिए कह रहे हैं, और वो बार बार आप वो एकदम आपको असामान्य एकदम एबनॉर्मल रिएक्शन दे रहा, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी घर में असामयिक मृत्यु हो रही है, असामयिक मृत्यु, कोई कारण निश्चित नहीं था, एक हुआ, हो सकता है फिर दूसरा हो जाए, या जानवरों के साथ कुछ ऐसा हो जाए, आपके पालतू पशुओं के साथ ऐसा हो जाए, एक हुआ सामान्य, लेकिन अगर एक से अधिक बार कुछ ऐसा होता घटित दिखे तो निश्चित जान लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए और लो हो जाए, कोई एक नहीं और उसकी कोई हिस्ट्री ना हो ब्लड प्रेशर की, एकदम से हाई हो जाए या हाई वाले सिम्टम दिख जाए, फिर एकदम से लो वाले सिम्टम दिख जाए, यानी आदमी एकदम से गुस्से में आ जाए, एंग्री हो जाए, एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाए और उसके बाद एकदम से रोने लगे, सुस्त हो जाए, बहुत धीमा हो जाए, तो ये एक प्रबल संकेत है कि कोई ना कोई काला जादू जैसी कोई शक्ति का प्रयोग हुआ है। किसी की आंखों की पुतलियां अचानक से एकदम फैल जाएं और फिर एकदम से सिकुड़ जाएं, फैलना और सिकुड़ना अगर इस तरीके का संकेत है तो कहीं ना कहीं इसी विषय से संबंधित कोई प्रयोग है। किसी के मन में अकारण बाल मुड़वाने की इच्छा आने लगे, नहीं उलझन हो रही है, बाल हटवा दें, बाल मुड़वा दें, और ये इच्छा किसी एक समय या एक बार ना हो, अक्सर इस बात का जिक्र करे, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर घर के आसपास या जब कहीं आप निकलते हैं या गुजरते हैं तो लाइट या तो बंद हो जाती है या जलने बुझने लगती है, या लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है, आपकी कार की भी लाइट हो सकती है, गाड़ी की भी, आपके घर की भी, आपकी स्ट्रीट लाइट हो सकती है, आप कहीं से गुजर रहे हैं वहां की भी हो सकती है, एक बार में नहीं। जब ये घटना बार बार होने लगी, अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों के अंगूठों से जमीन खुरचने के जैसी प्रतिक्रिया देने लगे, मतलब अपने चप्पल को ही अंगूठे से हो सकता है खुरचने लगे, अगर बिस्तर पे है तो बिस्तर को, अगर जमीन पे है तो जमीन को, अगर दोनों अंगूठों से खुरचता है, लेकिन ध्यान रखिए बार बार करता है, एक बार नहीं। एक बार में हो सकता है कि मन कहीं और हो, कहीं और व्यस्त हो, कोई प्रेशर हो मेंटल का, वो एक अलग बात, हालांकि सिम्टम इसी का होगा, मेंटल का ही, लेकिन ये प्रक्रिया अगर बार बार करता है तो जान लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। इन संकेतों से समझिए वो एनर्जी आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, वो ऊर्जा, वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे संवाद करना चाह रही है। समझिए, समय रहते समझ लेंगे तो छुटकारा पा जाएंगे। एक चीज और जान लीजिए, अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो ऐसे व्यक्ति को 200 ग्राम के ऊपर शुद्ध चांदी का कोई आभूषण आप पहनने के लिए अगर दे देंगे तो 21 दिन के ऊपर वो नहीं पहन पाएगा, खो जाएगा, टूट जाएगा, या उतार के फेंक देगा, बेच देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन 21 दिन तक धारण नहीं कर सकता। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। समझते हैं उपाय, हमें समस्या पता चल गई तो उपाय कैसे करेंगे। भूत प्रेत जैसी विशेष बहुत विस्फोटक स्तर की बाधाएं हो, काला जादू हो, मूठ हो, वुडू हो, वशीकरण हो, पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज वो भी हाई लेवल की जो हो, तो कैसे बचें इससे। चांदी का जितना अधिक प्रयोग कर सकते हैं करिए, जितना अधिक प्रयोग कर सकते हैं करिए। चांदी के बर्तन में खाना खिलाएं, चांदी के बर्तन में पानी पिए, चांदी के आभूषण पहने और कम से कम मिलावटी आभूषण पहने। लोहे का तो बिल्कुल प्रयोग ना हो तो बहुत बेहतर। बहुत अचूक उपाय है ये। चाय, शराब जैसे कैफीन जैसी चीजें और मादकता उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। तिल, उड़द, अचार, पापड़ या उड़द की खिचड़ी
जौ, इन सब वस्तुओं को बहुत दूर रख दें, घर में भी ना रखें अगर ऐसी कोई समस्या दिख रही है तो। तुलसी का अगर पौधा लगा है और पत्ते सूख रहे हैं तो समझ लीजिए समस्या है। तो तुलसी का सेवन करें, गंगा जल का सेवन करें। एक एलिमेंट होता है सेलेनियम, सेलेनियम जो कि सी फूड हमारे समुद्री भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, इनका सेवन कराएं, लेकिन दिन में, रात में सूर्यास्त के बाद मत कराएं। सी यानी पानी, पानी यानी हमारे शरीर का वो भी जल तत्व, जल तत्व के विचलन से भी ये समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं। तो सी फूड में वो तत्व होता है, जैसे कि एक तत्व का नाम बताया सेलेनियम, और भी बहुत से तत्व होते हैं। तो वो भी ऐसे समस्याओं में जो बाधाएं होंगी वो खत्म कर देगी, वो तत्व बढ़ेगा और लाभ मिलेगा। विटामिन डी सब जानते हैं, धूप, उगते हुए सूर्य का कम से कम 1 घंटा धूप का सेवन करें। धूप यानी प्रकाश, और ये सब अंधकार की वस्तुएं हैं। शरीर में प्रकाश का जो भी तत्व है वो जब बढ़ेगा विटामिन डी जैसी चीज़ों के रूप में, तो वो नकारात्मक अंधकारमय ऊर्जा जो है वो शरीर से बाहर रिलीज होने की कोशिश करेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अलसी, हरी सब्जियों का सेवन करें, अलसी का सेवन करें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये भी कहीं ना कहीं उस तत्व को बाहर निकालने में फायदेमंद है। हरी सब्जियां यानी बुद्ध, बुद्ध यानी हास्य। इस चीज से प्रभावित व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति नहीं रहेगी, स्फूर्ति नहीं रहेगी, उसके अंदर हास्य तो दूर दूर तक नहीं रहेगा। तो जब वो बुद्ध का वो तत्व बढ़ेगा शरीर में, तो ये नकारात्मकता कम होगी, उसके अंदर हास्य की, उसके अंदर स्फूर्तिवान बनने की इच्छा पैदा होगी, और जो इस काली शक्ति को दबा के बाहर फेंकने का काम कर देगी। साबुत अनाज भी बड़े काम आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। साबुत अनाज का भी तंत्र विद्या में बड़ा प्रयोग है। साबुत यानी ज्वाइंट यानी डिसकनेक्टेड, जो कनेक्टेड हैं, वैसे अनाज जो हमारी पृथ्वी माता ने उगाए हैं, और जिस रूप में उगाया है उसी रूप में, खंडित नहीं करना, उसी रूप में हम उनका सेवन करें, कोई भी साबुत अनाज, तो वो प्रबलता, वो मजबूती देंगे कि इनके ऊपर ऐसे किसी तत्व का प्रयोग नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ा कारण है कि साबुत अनाज का प्रयोग करने वाले लोगों पर इस तरीके के प्रयोग जल्दी सफल नहीं हो पाते। जो भी चीजें प्रोसेस होती हैं, प्रोसेसिंग से आने वाली बेकरी प्रोडक्ट्स या और भी जो भी चीजें हैं, सिरका या जो भी चीजें प्रोसेस होने वाली चीजों से बिल्कुल परहेज करें। हालांकि जो भी चीजें हमने बताया, इन सब चीजों को आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करें कि आपके शरीर की डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ये सब चीजें कितना फिट बैठती हैं, और डॉक्टर की सलाह के साथ ही इन चीजों का सेवन करें। अब समझिए, काले और सफेद रंग से बिल्कुल बचना है। काला और सफेद रंग बिल्कुल प्रयोग करना ही नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण है, ये केतु का प्रभाव है। कहीं ना कहीं दूषित केतु ही इस तरीके की समस्याएं देता है। काले सफेद का प्रभाव बढ़ा देंगे आप, प्रयोग बढ़ा देंगे जब इस तरीके की शक्तियों का प्रयोग होगा आप पर। तो केतु कहीं ना कहीं प्रभावशाली होंगे नकारात्मक होकर, तभी इस तरीके की शक्तियां आपके ऊपर प्रभावी होंगी और उनका दुष्प्रभाव दिखने लगेगा। कुंडली में अपने केतु की स्थिति समझें। कुंडली नहीं है तब भी केतु का प्रयोग करें, केतु का जाप करें, लाभ निश्चित मिलेगा। कुंडली होगी तो और भी उसके सूक्ष्म विश्लेषण किए जा सकते हैं, लाभ और आसानी से और अच्छे ढंग से मिलने लगेगा। अष्टमेश को देखें,
अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखें, अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह को देखें, अष्टमेश किस राशि में बैठा है उसको देखें, अष्टमेश किस नक्षत्र में बैठा है ये देखें, सारे इन ग्रहों की डिग्रीज को देखें, जितने भी इसमें से ग्रह हैं जो 0 से 3 या 27 से 30 डिग्री में हैं, इनका सबका उपाय करें। उसके बाद आप देखिए कि जो जादू टोना भूत प्रेत तंत्र मंत्र वशीकरण वूडू मूठ जैसी जो विध्वंसक शक्तियों का प्रयोग है किस तरीके से आपके शरीर से धीरे धीरे रिलीज होता जाता है। आपके का मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आप इन प्रयोगों को करिए, फिर देखिए कि कैसे कैसे धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। नमक का प्रयोग कम कर दें ऐसे व्यक्ति, नमक का प्रयोग खाने में, अपने भोजन में, अपने आहार में कम कर दें और हो सके तो एक ट्रांसपेरेंट बाउल में, कटोरे में, एक पारदर्शी कटोरे में समुद्री नमक भर कर रख दें। ये नेगेटिव एनर्जी को खींचने का काम करता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या अस्तित्व, क्या रहस्य है इन सब नकारात्मक शक्तियों का, क्या संकेत हैं और किस तरीके से हम समझकर इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर समझेंगे किसी ऐसे ही रहस्यमयी और लाभकारी विषय पर चर्चा करेंगे, समझेंगे संकेत और निवारण के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।